दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी एसबीआई से होम लोन लेने वाले हैं तो आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन से लोग यहां से लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे इंटरेस्ट रेट क्या है, उसके बाद यहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, यानी पूरा डिटेल बताऊँगा और वो भी एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहीं से आपको सारा डिटेल बताने वाला हूं ताकि आपको सारा डिटेल सही और जेन्युइन मिल सके। बात करें सबसे पहले हम फीचर का कि अगर आप एसबीआई से होम लोन लेते हैं तो आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, यानी कौन कौन से फ़ायदा आपको मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फीचर वाले टैब पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं फीचर वाले टैब पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पे दिए हुए हैं। एक एक करके मैं आपको सारा डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं होम लोन प्रोडक्ट फॉर सूट एवरी कस्टमर्स नीड, यानी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, जैसे बड़ा घर बनाने के लिए बड़ा अमाउंट, छोटा घर बनाने के लिए कम अमाउंट, यानी जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे लोन आपको मिल जाएगा और वो भी सभी कस्टमर को। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लो इंटरेस्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आखिर अगर आप एसबीआई से लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं तो कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट लगता है। मैंने उसमें बताया था कि एसबीआई ही एक ऐसा बैंक है जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे होम लोन देता है और यहाँ पे सीनियर सिटीजन को और भी कम इंटरेस्ट रेट पे देता है। तो अगर वो वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लो प्रोसेसिंग फ़ी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी बहुत कम देना होता है। उसके बाद यहाँ पे नो हिडन चार्जेस। हिडन चार्ज इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। जैसे कि आपको बता दूँ कि आप किसी अदर्स बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पे अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो आपके अकाउंट में 10 लाख ना आके 9 लाख, 9.5 लाख, यानी कुछ कम आता है और वो पैसे जो कटते हैं उसे बैंक आपको हिडन चार्ज के तौर पे चार्ज कर लेता है। तो ऐसा आपको एसबीआई में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। नो प्री पेमेंट पेनल्टी। अगर प्री पेमेंट करते हैं तो उसकी भी कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख का लोन है हर महीने, या फिर हर साल आप 1 लाख देते हैं, तो आज जैसे मान लीजिए पहले साल में आपने 1 लाख दे दिया तो आपका लोन का अमाउंट 9 लाख बचा है तो आपका 9 लाख पे ही इंटरेस्ट रेट लगेगा। ऐसा नहीं कि 10 लाख पे ही इंटरेस्ट रेट लगता रहेगा, बिल्कुल नहीं। जितना आपका बैलेंस कम होता रहेगा उसका ही इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे एसबीआई चार्ज करेगा। तो ये भी इसका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रीपेमेंट अप टू 30 साल, यानी अगर आप यहाँ से कितने का भी लोन लें आपको 30 साल का टाइम मिल जाता है इस लोन को चुकाने का, जो कि ये भी बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे होम लोन अवेलेबल ऑन ओवरड्राफ्ट, ये भी बढ़िया फैसिलिटी है। उसके बाद इंटरेस्ट कंसेशन फॉर वुमेन। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि लेडीज़ को यहाँ पे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। लेडीज़ के नाम से अगर आप होम लोन लेंगे तो बहुत ही कम, यानी इंटरेस्ट रेट में भी कंसेशन मिलेगा, यानी आपको छूट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि आखिर कौन कौन यहाँ से लोन ले सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले टैब पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है किस किस को एसबीआई लोन देता है। रेसिडेंट यानी इंडियन होना चाहिए, उसी को लोन देगा। उसके बाद उम्र की बात करें तो कम से कम उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम का बंदा है तो उसको लोन नहीं मिलेगा होम लोन एसबीआई से। वहीं बात करें मैक्सिमम एज का तो 70 साल, 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को भी होम लोन एसबीआई नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पे लोन टेनर यानी 30 साल तक आपको यहाँ पे लोन चुकाने का टाइम मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट एंड फी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर कि आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा अगर आप एसबीआई से लोन लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में एज अ सैलरी पे जैसे जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय का कार्ड होता है, वो आपको यहाँ पे रिक्वायर है। और ये सबको रिक्वायर नहीं है, डोंट वरी, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली कंपलसरी भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे
तो लोन एप्लीकेशन यहाँ पे ये बोला ये गया है कि लोन एप्लीकेशन आपको बिल्कुल सही से फिल करना है। साथ ही साथ 3 लेटेस्ट फोटोग्राफ इसमें अटैच करने जरूरी हैं। लेटेस्ट मतलब 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने का पहले का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या दे सकते हैं, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस यानी अपने एड्रेस प्रूफ की बात करें तो एड्रेस प्रूफ में भी आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, पाइपलाइन गैस का बिल हो गया, लेकिन ये 3 महीने के पुराने नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आधार कार्ड है, तो ये भी आपके एड्रेस प्रूफ की तरह ही काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप होम लोन ले रहे हैं तो होम लोन के लिए आपने ज़मीन खरीदा होगा, आपका ज़मीन होगा, तो आपको ज़मीन के कागजात, कितने स्क्वायर फीट में, पूरा एक उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। वो आपको आप लॉयर से भी प्रिपेयर करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। उसको आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, जैसे कि रजिस्ट्री एग्रीमेंट, शेयर सर्टिफिकेट हो गया, अप्रूवल प्लान कॉपी हो गया। जैसे मान लीजिए आप होम लोन ले रहे हैं तो आपका इंजीनियर आपको अप्रूवल देता है कि इतना रुपए तक आपके घर को बनाने में लग जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि होम लोन ऐसा नहीं है कि 1 लाख आप लेंगे, नहीं, जितना आपका घर को बनने में खर्चा आएगा उसका 90% तक यहाँ पे होम लोन में आपका मिलेगा। आप चाहेंगे कि नहीं मुझे 10 लाख ही चाहिए, बहुत कम चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। बैंक आपको जब भी लोन देगा तो आपके होम को, घर को बनाने में जितना खर्चा आएगा उसका 90% आपको यहाँ पे बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तभी आपको बैंक यहाँ पे लोन देगा। इसीलिए आपको यहाँ पे अप्रूवल प्लान भी यहाँ पे कॉपी उसका अटैच करना पड़ेगा कि आपके घर को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोन ले रहे हैं तो आप लोन का पैसा कहाँ से चुकाएंगे। आप या तो जॉब करते होंगे तो सैलरी आती होगी, या फिर कोई बिजनेस है तो उसका भी बताऊंगा, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। पहले आप जान लीजिए कि अगर आप जैसे कोई जॉब करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो सैलरी स्लिप या फिर यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा पिछले 6 महीने का। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई और लोन आपका चल रहा है तो उसका डिटेल भी आपको बैंक को बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी स्लिप, यहाँ पे मैंने बोला था आपसे कि सैलरी स्लिप लगेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मेरी सैलरी इतनी है, या फिर जैसे सैलरी स्लिप दीजिए या फिर सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट 3 मंथ सैलरी, उसका भी जैसे मान लीजिए एक सर्टिफिकेट भी आता है। अगर आप कंपनी में काम करते हैं, कंपनी अच्छा है, तो आप अपने एचआर से बात करेंगे तो एक सर्टिफिकेट भी देता है कि हाँ ये बंदा, इसकी सैलरी इतनी है, क्योंकि उस पर कंपनी के लेटर हेड पे होता है, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उस पर उसका सिग्नेचर भी होता है और स्टैम्प भी होता है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, यानी कहीं जॉब नहीं करते हैं, बिजनेसमैन है या फिर वकील हैं, कोई पेशा है आपका, तो उसको क्या होना चाहिए, यानी वो क्या करेगा, वो क्या सैलरी स्लिप देगा, नहीं देगा। तो उसको क्या करना है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना, यानी जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि मेरा बिजनेस है तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ दे देना पड़ेगा उसको। या उसके बाद यहाँ पे आईटी रिटर्न्स ऑफ 3 ईयर, यानी जैसे मान लीजिए बिजनेस करता है तो इनकम टैक्स तो भरता ही होगा, आईटी रिटर्न तो फाइल करता ही होगा, तो उसका 3 साल का यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट, जी हाँ दोस्तों, कंपनी का बैलेंस शीट देना पड़ेगा कि ये देखो मेरा कंपनी प्रॉफिट में है, क्योंकि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट से ही पता चलता है कि वो कंपनी लॉस में है या फिर प्रॉफिट में, तो बैलेंस शीट भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेस लाइसेंस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस तो होगा ही होगा, टीडीएस सर्टिफिकेट, ये सारे आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आपको एसबीआई से होम लोन मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एंड फी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं दिया हुआ है, बट मैंने इस पे पहले ही वीडियो बना रखा है। मैंने यहाँ से बैंक से कांटेक्ट किया, बैंक में विजिट किया, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया और एक वेबसाइट भी है उस पर भी डाला हुआ है जिसका नाम है loanofferme.com। वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का भी, वीडियो का भी, तो आप वहाँ पे जाके भी पता कर सकते हैं। और ये सारा डिटेल जो इंटरेस्टेड मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो सारा डिटेल एसबीआई के द्वारा ही बताया गया है और यहाँ पे वेबसाइट पे, और साथ ही साथ वीडियो भी बनाया गया है कि आखिर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, कितना फ़ी लेता है। हिडन चार्जेस तो बिल्कुल भी नहीं लेता, लेकिन फिर भी जो प्रोसेसिंग फ़ी है कितना लेता है, नहीं सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आप वेबसाइट पे जाएं या फिर वीडियोस में भी देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए।